हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद जो है हमारा PYQ सॉल्व करेंगे। तो ये अब मैंने आपको PDF दिखाया था, तो वही PDF से मैंने PPT बनाया है। एक एक क्वेश्चंस को मैंने स्क्रीनशॉट लेकर उसका एक अलग अलग PPT बनाया है और उसके साथ अब दिखेंगे यहाँ पर कि पहले क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि कमेंट करो आंसर बताओ बाकी यूट्यूबर की तरह, मैं खुद सॉल्व करने का कोशिश करूँगा ताकि मेरा भी प्रैक्टिस हो जाए कि एक्चुअल में मैं कितना याद कर पा रहा हूँ या फिर मैं कितना कर पा रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है संज्ञा सर्वनाम विशेषण। इस सोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि राज सर बोल के एक है कोई टेलीग्राम में, और वो DPPP पे सिलेक्टेड है, तो उन्होंने ही ये PDF बनाए हैं। DPPP हिंदी मास्टर, इंग्लिश मास्टर, देन ऐसे करके मैथ्स मास्टर, बहुत सारे बनाए हैं। तो उन्हीं का ये पार्ट है। यहाँ पर देखो टोटल शॉर्ट एनालिसिस इन्होंने किया है, तो इसी इंडेक्स या फिर शॉर्ट एनालिसिस हम फॉलो करेंगे। तो इस बुक का पहला चैप्टर है, ऐसा आपको दिख रहा है, संज्ञा सर्वनाम पुरुष विशेषण जैसे लिखा है ऐसे। तो मैंने इस टॉपिक को पहले पढ़ लिया है, जैसे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। चलिए, तो देखिए टोटल 134 क्वेश्चंस यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं 134 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में, ताकि इसमें आसानी होती है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर देखो, मैं डैश आम लूँगा वाक्य के रिक्त स्थान में किस शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जा सकता है। तो हमने विशेषण पढ़ा है और ऐसे ये इतना टफ नहीं है, कोई भी बता सकता है कि मैं और आम लूँगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन अथवा, तथा, एवं ये कुछ नहीं मैच कर रहा है ना। चलिए, तो आंसर देख लेते हैं। अरे तो ये आंसर रहा, आपका आंसर हो गया ए। और ये आंसर की मैंने उस बुक में ही दिया गया है और सब क्वेश्चंस के बाद में, तो मैंने वहाँ से सॉर्ट आउट किया है और आंसर की का स्क्रीनशॉट भी मैंने बाद में लगाया है। ठीक है, एक सेट का मैं आपको दिखेगा जाते जाते, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो वहाँ से, ऐसे आपके पास PDF भी होगा। तो मैंने कोशिश किया कि बिल्कुल भी गलत ना रहा है ना। चलिए, अच्छा ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि आगंतुक ने डैश वस्त्र धारण किया है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही विशेषण है। तो इसका देखो, मैंने जब पढ़ा रहा था तो ये चमकीला शब्द आया था, ठीक ना। अब देखते हैं चमकीला होगा या फिर चमकीली होगी। यहाँ पर मैंने ये तो भूल गया है, मैंने एक बार सॉल्व किया था ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, जब मैंने स्क्रीनशॉट कर रहा था। तो आगंतुक ने चमकीली वस्त्र धारण किया है, आई थिंक बी ही यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका, नहीं चमकीला, ये देखो, क्योंकि वहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे तो चमकीला था, चमकीली नहीं थे। ठीक है, चमकीला विशेषण था शायद, है ना। आगंतुक ने चमकीला वस्त्र धारण किया है, बाय द वे। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। आप क्या विशेषण था या फिर ये फिर से देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है अभी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुष, देखो हमने पुरुष पढ़ा था, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इनमें से मध्यम पुरुष कौन है ना। तो मैंने कहा था कि जो उत्तम पुरुष है वो है आई उई, यानी हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है। देन मध्यम पुरुष होता है तुम, है ना, यू। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा फिर, तुमको होगा, है ना, तुमको। देख लेते हैं यहाँ पर, देखो आंसर डी। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम जाते हैं फोर्थ में। तो मेरे पिताजी ने गांव में 1 एकड़ ज़मीन खरीदा है। तो ये 1 एकड़, ये क्या है, वो कौन सी विशेषण है। शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो, वो कौन सी विशेषण है, ये पूछा गया है। 1 एकड़, ये डेफिनेटली एक क्या है, परिमाण। 1 एकड़ परिमाणवाचक ही होगा ना ये, हाँ परिमाणवाचक ही होगा। परिमाणवाचक विशेषण देख लेते हैं, तो आंसर ये, हाँ सही बोला, परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा, देखो हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है ना। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। एक तो गहरा,
बुढ़ापा, ये हमने पढ़ा था है ना, बुढ़ापा में बोल रहा था। तो चपलता, जालन, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? आई थिंक गहरा, चपलता, बुढ़ापा। आई थिंक ये ज्वलन जो है ये भाववाचक यहाँ पर नहीं है, देख लेते हैं एक बार आंसर। नहीं, आंसर ए गहरा। तो ज्वलन है आपका भाववाचक शब्द है, भाववाचक संज्ञा। जलन, जलन हो रहा है ऐसा कुछ बोलते हैं ना हिंदी में। अच्छा, तो गहरा शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर वो क्या है, गहरा क्या है? तो ये आप नोट करके रखिए कि गहरा शब्द क्या है फिर, है ना। तो इसको नोट करना होगा मेरे को भी, ठीक है। तो गहरा शब्द क्या है वो देखना पड़ेगा। आई थिंक ये क्या है सर्वनाम, क्या जो भी होगा, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता, चलो गेस करना छोड़ो अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो वात्सल्यो, देन बिकॉल, बेदत्वो, वक्तव्यो, ठीक है ना। तो देखो वात्सल्य, वक्तव्य, बेदत्वो, ये सारे लग रहा है कि ये क्या है, थोड़ा मिलजुल कर है। बट बिकॉल का, बट बेदत्व का मतलब क्या होती है ना। आई थिंक ऑप्शन डी होगा या फिर बी होगा। तो देखते क्या है ऑप्शन, आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बिकॉल जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी बेदत्वो ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो बेदत्व का मतलब क्या है ये देखना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता। बेदत्वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कुछ ये क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, हमने पढ़ रहा था कुछ, देखो अनिश्चयवाचक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीका किस प्रकार का विशेषण है? तो फीका, फीका मतलब ये क्या है, ये सर्वनामिक विशेषण है ना। संख्यावाचक तो नहीं होगा, गुणवाचक भी नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं होगा। तो अरे गुणवाचक, अच्छा फीका किस प्रकार का विशेषण है? फीका आपका गुणवाचक विशेषण है। अच्छा फीका, फीका ये आपका गुणवाचक विशेषण है, याद रखना पड़ेगा। फीका गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गोदावरी, पंजाब, घर, चाल। तो आई थिंक घर जो है ये जातिवाचक होगा ना, कि बाकी इंडिविजुअल चीज़ को समझा रहा है। तो आंसर बी, ये सही आंसर हुआ, आंसर बी। जातिवाचक संज्ञा कौन है यहाँ पर? घर जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। चाल आई थिंक चावल, क्या वो चाल या फिर कौन सी चाल, देखना पड़ेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो दासत्व ये किस प्रकार का संज्ञा है? ये आपका आई थिंक भाववाचक ही होगा ना, भाववाचक। दासत्व, दासत्व आंसर डी, यस भाववाचक संज्ञा है। देन वो सर्वनाम, वह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या होगा? वह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक ये देखो हमने कन्वर्ट करना सीखा था, वो पीडीएफ में था, मतलब जो हम पढ़ रहे थे तब था। वह हो करके इसको गुणवाचक विशेषण में कैसे बदला जा सकता है? तो वह आई थिंक क्या था, ये संज्ञा था क्या, संज्ञा से विशेषण। वह से क्या होगा फिर? वह से वह वैसा होगा, आई थिंक ऑप्शन डी होगा ना, देख लेते हैं। हाँ आंसर डी होगा, चलो आंसर डी वह होगा। फिर विशेषण क्या होगा? आंसर डी वैसा होगा। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प होगा। हमने अन्य पुरुष पढ़ा था। अन्य पुरुष का क्या होगा? तो तुमको, ये तो नहीं है, ये सामान मेरा है, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे घर जाना है। तो ये सामान मेरा है, ये अन्य पुरुष है ना, तुम्हारा, तुमको और मुझे। तो ये तो निज क्या है, निजवाचक टाइप का हो गया ना। आई थिंक सी ही आंसर होगा, यहाँ पर देख लेते एक बार। यस आंसर सी, ये सामान मेरा है। इसमें ये जो है आपका अन्य पुरुषवाचक संज्ञा क्या है, सर्वनाम है। देखो आपको वो एप्टीट्यूड डेवलप करना है कर करके। हो सकता है कि आप मास्टर ना बन पाओ, है ना, इस थोड़ी सी प्रिपरेशन में ग्रामर का मास्टर ना बन जाओ, बट वो एप्टीट्यूड आप डेवलप करो कि हाँ क्वेश्चन में आप आंसर सही से लगा देते हो, जैसे भी करके, है ना। और चाहे हो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो, चाहे हो नॉलेज से हो, या फिर जैसे भी हो, तो वो एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप होगा तभी जब आप पढ़ते रहोगे और प्रैक्टिस भी करते रहोगे। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो, तो हमने 12 क्वेश्चन यहाँ पर
ख़त्म किया। हमारा टोटल क्वेश्चन है 134। ठीक है, चलिए ये आंसर की ऐसे ही दिया हुआ था बुक में, तो मैंने वहीं से कलेक्ट किया है। ठीक है, मतलब ये मैंने एक क्वेश्चन के नीचे लगा दिया है ताकि देखने में मेरे को वेरीफाई करने में आसानी हो, या फिर आप पढ़ने में आसानी हो, या फिर आपको पढ़ाने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। तो वो अमेरिका जाने के सपने दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पुरुष की बात कर रहे थे, वो का एक क्या है, एक सर्वनाम है ना। तो ये कौन सी पुरुष होगा? वो अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, तो ये अन्य पुरुष होगा। किसी का मेंशन निर्दिष्ट को बोल नहीं रहा, तो अन्य पुरुष होगा, वो एक अन्य पुरुष है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था। ठीक है, तो रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था। सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर? देखो रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था। ठीक है, रीना को बताया जा रहा है, किसी ने बता रहा है कि आज तुमसे कोई, तो कोई ये तो आपका क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, कोई मतलब कोई भी आ सकता है। आई थिंक ऑप्शन 3, यस ऑप्शन 3। ठीक है, अब दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना रेखांकित है सुंदरता। ठीक है, दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द, तो सुंदरता क्या है? सुंदरता ये आपका भाववाचक संज्ञा है ना, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। देखिए आंसर 1, यस। ठीक है, हमने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात कीजिए। बारिश में हमारी पुस्तक भीग गया। हमारी ये निजवाचक पुरुष पूछा है, तो हमारी प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष होगा ना। पहले क्या था? पहले उत्तम पुरुष था। हाँ, पहले उत्तम पुरुष था, तो वही उत्तम पुरुष वाचक होगा 2, ऑप्शन 2। ठीक है, प्रथम पुरुष बोल के कुछ नहीं होता है। प्रथम पुरुष आई थिंक बांग्ला में होता है, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष ऐसे करके। और हिंदी में तो हमने पढ़ा क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। ठीक है, ओके। नाउ दिए गए वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, तो विद्वान यहाँ पर गुणवाचक व्यक्ति है ना, विद्वान, यस। नाउ 6, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वो अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। तो वो यहाँ पर एक सर्वनाम है, और जो कि सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो सर्वनाम कौन सा? तो वो ही सर्वनाम है, ऑप्शन ए। देखा, तो क्वेश्चन इतना ही आसान है, आपको बस थोड़ी जानकारी रहेगा तो आप कर सकते हो। बाकी जो रट्टाबाजी चीज़ है वो तो आएगा, जैसे कि विलोम शब्द वो रटना पड़ता है, तो वो थोड़ा टफ है। ठीक है, देखेंगे हम सब एक टॉपिक को हम कवर करेंगे ऐसे। चलिए देखते हैं कितना देर तक लगता है, मतलब कितना दिन लगेगा नहीं पता, देखेंगे। दिए गए वाक्यों में से किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपके आने से मुझे, ठीक है, पुरुष का बोल रहा है, तो आपके आने से मुझे आई थिंक इसका पुरुष पूछ रहा है ना, आपके आने से, तो आप हो गया आपका मध्यम पुरुष, बट जो है मुझे, तो ये तो उत्तम पुरुष होगा। बट आपके आने से किसका पुरुष बताओ मैं, मुझे का या आपके का? तो आई थिंक ये मुझे का ही पूछ रहा है ना। आई थिंक आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, तो आई थिंक चलो इसको उत्तम पुरुष करते हैं। मुझे के लेकर देखते हैं। आंसर 1, यस। तो मुझे का ही पुरुष पूछा गया था। आई थिंक अंडरलाइन किया हो रहेगा क्या, पता नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द में से पुंगलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। पुंगलिंग, तो ये लिंग हमने स्किप किया था, याद है? हाँ, तो ये आसान है। ऐसे हमने बोला था कि कारक जब पढ़ेंगे, वो कारक के साथ बहुत सारे कारक था, तो हमने स्किप कर दिया उसमें, है ना। कारक जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ऐसे करके। चलिए कारक, तो यहाँ पर एक बार ट्राई करते हैं। दिए गए शब्द में से पुंगलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। कावेरी, देन करवाहट, संतान एंड गुन्हा। तो पुंगलिंग यहाँ पर कौन होगा? पुंगलिंग आई थिंक गुन्हा होगा क्या? ऑप्शन 3, यस ऑप्शन 3 गुन्हा। ये गेस है, मतलब ये मैं जानता नहीं है, ठीक है, गेस कर रहा हूँ मैं ऐसे। चलिए, तो अब
आप ठीक है, अभी तो गेस करना ठीक है जब पहली बार कर रहे हो, बट उसको आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप याद रखो कि आप श्योर हो, ठीक है, एक बार कर लिया मतलब, तो उस टाइम से आपको पढ़ना है, उस ध्यान से आपको पढ़ना है। तो गुन्हा क्या है, पुंगलिंग शब्द है। न दिए गए वाक्यों में परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। राम ने राजू से 2 लीटर, तो देखो 2 लीटर, ये 2 परिमाणवाचक हो गया, 2 लीटर, आंसर 4 बस। दिए गए वाक्यों में से किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। तो इन्हें क्या है, ये आपको अन्य पुरुष है, इन्हें अन्य पुरुष है, यस। देन 11 दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। हम तो आपके सेवक है, आज्ञा तो कीजिए। हम, तो हम क्या है, हम है उत्तम पुरुष है, आंसर 1। नाउ 12 दिए गए वाक्यों में से किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। तो आपका ये क्या है, ये आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, 3, ऑप्शन नंबर 3, यस। तो हो गया। तो हमने टोटल आई थिंक 12 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। इसको डिलीट लिखा था क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रिप्लेस मैंने कैंसिल किया था, होता ना कैंसिल हो जाता है कभी कभी, क्वेश्चन गलत दे देते हैं, आई थिंक वो कुछ होगा, ठीक है। तो हमने टोटल 24 क्वेश्चन का, मैंने आपको बोला कि एक ही वीडियो में पूरा करेंगे, बट आई थिंक नहीं हो पाएगा, देखते आगे जाएंगे कि या नहीं, देख लेते। 15 मिनट हो गए, ठीक है, देखते। हाँ, तो मेरे को जाना है ट्यूशन्स के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं इसी पे स्टॉप कर रहा हूँ और ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एडिटिंग ऐप के थ्रू एक साथ कर देना। अगर नहीं हो पाया, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं इसको पार्ट के ही अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।